ऑन एयर जाता है तो अक्सर यूट्यूब पे नीचे लिखा होता है कि सलाम इन लोगों को करना नहीं आता। ये जो कमेंट वाले लोग हैं ना, अल्लाह इनसे बचाए, ये किसी भी सूरत आपको छोड़ते नहीं है जी। और सर वो 20-25 कमेंट के बाद ना एक कमेंट आता है, मैं तो ये जानता हूँ ये पीता है। हाँ बिला वजह में। भाई तो उसके साथ बैठा है, उसके अच्छा, साथ एक बंदे की आदत होती है, वो ना जब कोई क्लिप देखते हैं ना उसमें लिखा होता है मूवी नेम या ड्रामा नेम लिखा होता है। अभी आज मैंने क्लिप देखा, वो सियासत की बात चल रही थी, कहता मूवी नेम फिक्स से अपनी जगह पे। आप दोनों भाइयों को इसलिए तकलीफ दी है, एक तो ये आपसे पूछना चाह रहे थे कि आप दोनों ने माशाल्लाह, क्योंकि आप दोनों का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है और कॉमेडी के हवाले से, तो हमने कहा कि कॉमेडी के हवाले से थोड़ी सी बात करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ आई एम श्योर कि आप लोगों की नॉलेज में भी होगा कि कॉमेडी करनी मुश्किल होती चली जा रही है। ऐसा ही है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि कॉमेडी हो बहुत रही है हमारे कुछ अच्छा किया, ह्यूमर अच्छा कर दिया लोगों ने। हाँ, ह्यूमर अच्छा कर दिया। अब तो कोई भी कॉमेडी कर सकता है। हाँ नहीं, अब तो बच्चा इंजेक्शन लगवाता है, वो कॉमेडी हो जाती है, वायरल हो जाता है वो। जुगतबाजी जो थी, जो पंजाब की एक सकाफत का हिस्सा ही है, ऐसा ही है। अब जुगतबाजी से लोग परहेज करते हैं, क्योंकि जुगत हमेशा किसी के चेहरे के हवाले से या जिसामत के हवाले से या रंग के हवाले से या प्रोफेशन के हवाले से जुगत मारी जाती थी। लेकिन हमारा जो स्कूल हम दोनों का वो है सिचुएशन कॉमेडी का। नहीं, मैं पहले बात कर लूं फिर उसके बाद पंजाब। अच्छा, वैसे भी जिस चीज दे नाल बाजी लग जाए ना, लोग बड़ी तनकीद करते हैं। कबूतरबाजी, जुगतबाजी और काफी बाजियां ने ऐसी। जेटा तेरा टेढ़ो यार, तेरी उल्टबाजी लग गई। नहीं शकील भाई, प्रॉब्लम ये हो गई है कि इतनी सारी एनजीओज आ गई हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं। वो कहते हैं जी बॉडी शेमिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, रंग रूप ये तो अल्लाह की देन है। तो हमने हर चीज़ में मुश्किलात डाल दी हैं। ह्यूमर का क्या बनेगा ये जानना चाहता हूँ आप दोनों से। कुछ नहीं बनेगा, एक दिन खत्म हो जाएगी और क्या। खत्म तो नहीं होती, शक्ल बदल जाती है उसकी, किसी और फॉर्म में आ जाएगी। हाँ, ये तो रहेगा ये, मतलब ये चीज़ रुकती तो नहीं है, क्योंकि जो हमारी एक सरजमीन है वो हर जगह अपनी अपनी एक नोयत रखती है। मतलब मुल्तान जैसे सोन हलवा है, मतलब आप उसको नहीं कर सकते। फैसलाबाद वहाँ पर जुगत है, आज भी चले जाएं आप रिक्शे वाले से बात करेंगे तो आपको पंच लाइन तो आएगी। ठीक है, वो बंदा कहे जी कि मैंने अपना गुरु नानकपुरा जाना, हो कहता जा मैं तेन मना कर रहा हूँ, आज मैं सवेर दी रोटी नहीं खाती पुत्र, टाइम ना क्यों नहीं खाता। मतलब ये चलता रहता है। एजाज भाई का कहना यही है कि ये जुगत की वजह से कॉमेडी मुश्किल, मतलब हमने इतना भर दिया जुगत के, अब हम क्या करें इसके आगे। नहीं हो सकती है, अभी हो रही है, मजाक लोग ऐसे हैं। हाँ जी, हमने कंटेंट छोड़ दिया है। हम ड्रामे में एक थीम लेकर चलते थे ना, हमने उस थीम को छोड़ दिया। अब ये होता है कि बगैर डायरेक्टर के और बगैर स्क्रिप्ट के सेट के ऊपर आ जाते हैं, जबकि पूरी दुनिया में कोई भी एक्टर बगैर स्क्रिप्ट के और बगैर डायरेक्टर के नहीं आता। वो सिर्फ पाकिस्तानी एक्टर आते हैं जो स्टेज पे काम करते हैं। वाह, तो सर ये अच्छी बात है हमारे लिए कि नहीं? बहुत बुरी बात है, बहुत गंदी बात है। चीज की तरतीब ही नहीं है। आपको एक चीज आती है, आपके अंदर एक विट है, आपको एक पंच लाइन करनी आती है, आप उसकी तरतीब बना लें, आपका पूरी दुनिया में अच्छा नाम होगा। जब आप उसको रश में करेंगे, फिर रश में एक दूसरे के साथ वो गालियां बन जाती हैं, उसको फांसी कहते हैं। आपने सरहद पार हिंदुस्तान में भी काम किया है, क्या उनकी विट में और हमारी विट में फर्क है? 100 टाइम हमारी विट जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो इतनी ऊपर की है कि वो जो है वो तरतीब से कर रहे हैं। हाँ, हमारे से आगे निकल गए। हमें बुलाया ना अगर, तो हमारे टैलेंट को ना उन्होंने इस्तेमाल किया है। हमारे यहाँ इस्तेमाल नहीं होता। देखिए हम 5 रिहर्सल करते थे 10 मिनट के एक्ट के लिए। अब अंदाजा कर ले 5-5 घंटे 5 दिन यानी 25 घंटे रिहर्सल कर रहे हैं 7-8 मिनट के स्क्रिप्ट्स के लिए। तो अगर शकील भाई मैं ये कहूँ कि उनकी जितनी भी कॉमेडी, जैसे उनका दी मोस्ट पॉपुलर कपिल शर्मा शो, उसके हर एक्ट की इतनी देर होती है रिहर्सल। अब कपिल जो शो करता है ना वो टेलीप्रॉम्प्ट पे करता है पूरा, और उनके 12-13 क्रिएटिव होते हैं। इसमें तो क्या हुआ ना, कम से कम 8 या 9 10 राइटर होते हैं। कपिल का 8-10-12 राइटर होते हैं। उसका अपना कुछ नहीं है, उसके सिर्फ अपने कपड़े भी नहीं है, उसके सिर्फ अपना मुंह है, वो लेके आता है सेट पे। नहीं शकील भाई, इसमें मतलब थोड़ा सा ये है कि टैलेंटेड वो है, उसका फ्लो जो है वो बहुत शानदार है। अगर हमारे यहाँ तरतीब के साथ उसी तरह सबको बना के देना शुरू कर दे तो ये शो पहले यहाँ बनते हैं, फिर उनके पास जाता है। सॉरी टू कट यू, हमारे यहाँ माजरत प्रॉब्लम ये है कि स्टार नहीं बनाना, कि अगर ये स्टार बन जाए तो खराब करते हैं। हम क्रिटिक बहुत अच्छे हैं, हमें ये कहना बहुत अच्छा लगता है कि ये कौन है, इनको कुछ भी नहीं आता, मैं दोस्तों में तो जगह दूसरा ले आ देना। हमारे अंदर ये चीजें जा रही। हमें जब पता चल जाएगा, हम जब मानना शुरू कर देंगे कि हमारे पाकिस्तान में मतलब एक्टिंग क्या है, जब आप ये नहीं कि अभी भाईजान मुंह पे बैठे हैं कि नुमान एजाज साहब की एक्टिंग देखने के बाद मैं नहीं समझता कि बंदा काम करे। वाह 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 वाह।
हम काम नहीं कर पा रहे हैं उनको देखते आप लोगों को क्या तकलीफ, अगर खुल के ताली इस बात पे बजा लोगे तो सर बात ये है कि हर शो में इतनी तारीफ होती है आपकी, तो ये तालियां। हम इतने मुनाफिक माशरे में रह रहे हैं, लड़का छेड़े तो लोफर, लड़की छेड़े तो ऑफर। आपकी जिंदगी में आफर नाम की चीज तो नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है यार, एक ही बीवी है। चुप हो जा। रोमान से हाँ प्लीज। अभी बात हो रही है कपिल अरे शर्मा कटआउट शो, बोल पड़ा। की बात? अभी कपिल शर्मा की शो की बात हो रही है। विकी साहब, ਇਹ ਸ਼ੋ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਟਾर्ट ਕਰਦੇ? बड़े लोगों का सवाल है सोशल मीडिया। इतने पैसे ये दे दो। सोशल मीडिया पे सवाल है, लेकिन यहाँ पर मुझे माने कौन? हम मान रहे ना, क्यों नहीं मानते? तू लगा पैसा लगा। माना जा रहा होता तो अपना वो 2011 में शुरू किया है शो, 12 में, ठीक है, उसके बाद 15-16 तक मैंने वो शो किया है, तो अभी तक तो किसी ने नहीं करवाया, ना किया हमने। वो जो बात की थी ना कि इसने वहाँ स्टार बनाते हैं, यहाँ स्टार अगर बन गया तो उसको खींचना कैसा है ये करते हैं। एक अल्लाह जुमले माफ की करे। जो है ना वो ऐसी कीमत अदा करते हैं कि मजा आ जाता है। हम लोग, मैं शकील भाई एक प्रोग्राम कर रहे थे, कॉमेडी नाइट बचाओ, रोस्ट करते थे उसमें, तो एक दिन चंकी पांडे आए हुए थे, तो वो राइटर लिख रहा था, मैंने कहा भाजी एक पंच लाइन थे, दसो कोई तुसी ਜਿਹੜੀ करनी है चंकी पांडे ते। मैं कहा ठीक है, तू एक पंच लाइन लिख दे कि ਇਹਦੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀਰੋ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ठीक है कि यार पंजाब की पंच लाइन ਜਿਹੜੀ इधरों आती है, पाकिस्तान वालों आती है, ਉਹਦਾ एक मजा अपना। हमारा एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि हम बड़ी बारीक बातें करते हैं, जैसे अनवर मकसूद साहब करते हैं, जिनको समझना पड़ता है। हमारी ये है प्रॉब्लम कि हम लोग बारीक बातें करते हैं। एजाज भाई पता है क्या मसला क्या है? मोइन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की थी, मजाक करना और मजाक उड़ाना दो अलग चीज है। जी जी। वो जो आप बात करें थिएटर में, अब मजाक उड़ाया जाता है हंसाने के लिए, वो जो है ना मुंह पे बात करना, नाक पे बात करना, तेरी शक्ल तेरी। अच्छा हम तो अब तो खैर खत्म हो गया, वरना माँ बहन तक तो आ गए थे, आए हुए हैं सर। आए हुए हैं। हाँ, मुझे नहीं हमारे पता, तो मैं अक्सर थिएटर इस नहीं कर तरह रहा के हूँ। जितने प्रोग्राम चलते हैं उनमें लफ्ज साला बड़े कन्वीनियंटली इस्तेमाल करते हैं, वो और बड़ा उनको ये मोहब्बत करते वाला हुए लफ्ज़ है। जरा भी दिक्कत नहीं होती, जो कि बिलो द बेल्ट बात है। बहुत ज्यादा। अच्छा हम अब लेकिन तक अब तो थिएटर उसमें नुमान भाई नजर ही नहीं कहीं आता। नहीं, मैं जो मानना हमारी चाहता बात- हूँ अब हम थिएटर टेलीविजन पे ले आए हैं। और ऐसे यही बहुत से टेलीविजन जो है प्रोग्राम थिएटर के आर्टिस्टों से नफरत करते थे एक बाकी जमाने जो में, बड़े applications- लाउड हैं, वल्गर हैं, आज इनके बगैर काम नहीं चल रहा है। मैं एक प्रोग्राम जो इससे पहले करता था, उसमें मेरे साथ जो कमेडियन हजरात थे, तो मुझे एक दिन एक और मेरे कोलीग जो उसका हिस्सा नहीं थे, उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि तू किन्ना नू शो, मैं कहा यार मैंने दी परसेप्शन बदलना चाहना, दे आर नॉट लाइक दैट, एहो जी लोग नहीं है जो बिलो द बेल्ट ऐसा ही, गल ऐसा करन। ही। ते उन्होंने कहा कि तू किन्ना जाहिलां दी परसेप्शन बदलना चाह रहे हैं, और ये तो कभी इम्प्रूव कर ही नहीं सकते। आप यकीन कीजिए वो कर गए थे इम्प्रूव, ऐसा ही, और जब तक वो मेरे साथ प्रोग्राम करते रहे, बिलो द बेल्ट कभी बात नहीं हुई। ऐसा ही है, आज तूतना भी होती है हर शो में, आप उठा के देख लीजिए, ऐसा ही है। और उसमें बदतमीजी भी होती है, और मुझे याद है नुमान से- रॉन्ग। हाँ। जब आप इतना अपने प्रोग्राम में लफ्ज साला इस्तेमाल करेंगे तो वो हर बच्चा जो देख रहा है वो भी बोलेगा, तो आपके प्रोग्राम का उस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा जो वो प्रोग्राम देख रहा ऐसा है, ही, तो हम भूल जाते हैं। ऐसा ही। हम सारी बाउंड्रीज भूल जाते हैं। हम जब भाई लोग आपस में बैठ के बात करते हैं तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम ऐसी कोई गुफ्तगू ना करें। और जो मोइन साहब की आपने बात बोली, तो मैंने यही बात की थी कि हमारी कोशिश होनी चाहिए मजाक करने की, उड़ाने की नहीं, क्योंकि हमारी जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी का मजाक उड़ाना। अच्छा मैंने हमारे काम शो में किया है, मतलब जिस मैंने तरह हम लोग बैठे हैं, बोले इसमें बेइज्जती किसी की ना हो, हंसी आए। हाँ, और सर हमने इस पे इतना अमल किया कि हम मजाक उड़ाना तो दूर की बात, हम बात भी नहीं करते गैस।